आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित। अनुसूचियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं, आज उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको अनुसूची से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और समय समय पर परिवर्तन के साथ साथ उसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं। तो वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। इस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं और कितनी हैं। इन 12 अनुसूचियों अनुसूची पहली, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख, जिसका वर्णन हमको संबंधित अनुच्छेद से मिलता है 1 से 4 तक। तो परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो हम बताएंगे राज्य और उनके न्यायिक क्षेत्र से। इसी अनुसूची में 28 से राज्य और 8 यूटी का वर्णन देखने को मिलता है। दूसरी अनुसूची, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और संबंधित प्रावधान। दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में बताती है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन से। अब किन किन के वेतन? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग। परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञा से है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे रखते हैं? शपथ से। अब इनमें निम्न प्रकार की शपथ है। निम्न लोग व्यक्तियों की शपथ है: संघ के मंत्रियों की, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों की और संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य मंत्रियों की शपथ का जिक्र भी इसी अनुसूची में किया गया। राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है हमको कि राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची तीसरी में नहीं दे रखी है, और उपराष्ट्रपति, न राज्यपाल। इनकी शपथ हमको संविधान के इनकी शपथ से संबंधित अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। इनकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। तो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 62 मतलब 60 का 2 राष्ट्रपति से, और अनुच्छेद 159 राज्यपाल से संबंधित शपथ, और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, और सर्वाधिक सीटें जो हैं राज्यसभा में वो यूपी से हैं। और कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। पांचवी अनुसूची का संबंध SC और ST से, मतलब अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और उनके नियंत्रण के उपबंध में। इससे संबंधित अनुच्छेद देखने को मिलता है 244। अनुसूची छठी अनुसूची का संबंध असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध में। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, असम ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब यहाँ पर मणिपुर ऑप्शन में देता है कि अनुसूची 6 मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर के प्रशासन से संबंधित है, तो यहाँ पर नहीं ऑप्शन लगाएंगे। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के प्रशासन से संबंधित जो अनुच्छेद देखने को मिलते हैं वो 244 और 275। 244 का क्लॉज 2 और 275 का क्लॉज 1 देखने को मिलता है। अनुसूची 7 का संबंध सूचियों से है। अब ये सूचियाँ कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बना सकती है केंद्र सरकार, इस पर जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, लेकिन झुकाव केंद्र सरकार की तरफ होगा। अब संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। अब यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो 5 का वेरिएशन मिलता है। तो 5 विषय हमारे कौन से हैं? पहला है हमारा न्याय प्रशासन है, यहाँ पर न्याय प्रशासन, और दूसरा है शिक्षा।
और तीसरा वन वन्यजीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण से संबंधित है तीसरा विषय। और हमारा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट और मापतौल से संबंधित ये 5 विषय हैं जो कि समवर्ती सूची में दिए हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से है? 8वीं अनुसूची से है। अब हम फैक्ट देखते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो अब ये 22 भाषाएं हैं तो किसी न किसी संविधान संशोधन से जोड़ी गई होंगी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और यह 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में 3 और नई भाषाएं जोड़ी गईं, जिनको हम नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिनको हम नमक की सहायता से भी याद रख सकते हैं। नमक एक ट्रिक है इनकी, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, 2003 में हुआ था और इसके तहत 4 संविधान में भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन चारों को जोड़ करके संविधान में जो 22 भाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मतलब भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा का जिक्र नहीं है? तो याद रखेंगे अंग्रेजी। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा नहीं है। 9वीं अनुसूची का संबंध जो है वो भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से है। अब ये सूची मूल संविधान में तो नहीं थी अनुसूची। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था के तहत जोड़ी गई है। इसी अनुसूची में 282 प्रविष्टियां हैं, याद रखेंगे ये भी। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 2003 के संविधान संशोधन के तहत इसे दल बदल विरोधी कानूनी कहा गया है। 11वीं अनुसूची जो कि इम्पोर्टेंट अनुसूची, परीक्षा में पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो पंचायतों से संबंधित है, मतलब पंचायत की शक्तियों से संबंधित है यह अनुसूची। और इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था और ये प्रभावी कब से हुआ था? 1993 से। यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस अनुसूची में विषयों की जो संख्या है वो कितनी है? 29 है। 12वीं अनुसूची जिसका संबंध नगर पालिकाओं की शक्तियों से है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 और 93 में जोड़ी गई है। इस अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और इस अनुसूची जो से संबंधित जो अनुच्छेद है हमारा वो 243W है। यदि आपको ये टॉपिक समझ आया है और पसंद आया है तो आप लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें।